दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके हैज़ एसके में स्वागत है। आज हम ईरान और भारत के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। पता है कि क्यों बाहर किया गया है इस रेल परियोजना से भारत को, तो याद रखिएगा, फंडिंग का हवाला दिया है ईरान ने। लेकिन जब यह समझौता हुआ था 2016 में, तो उस समय ये चाबहार बंदरगाह से इस रेल परियोजना को काबुल तक ले जाना था, अफ़गानिस्तान तक, और यह 3 देश के बीच समझौता हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईरानी राष्ट्रपति रूहानी और अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति गनी के बीच यह समझौता किया गया था। और ईरानी रेलवे, भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इरकॉन के बीच यह समझौता हुआ था। और इस रेल परियोजना के विकास के लिए $1.6 बिलियन भारत खर्च करने वाला था। इसका उस समय सामरिक महत्व भी था। अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में एक वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग बनाने के लिए यह समझौता किया गया था, त्रिपक्षीय समझौता। यहाँ चाबहार बंदरगाह से यहाँ काबुल तक ले जाना था, और यहाँ से फिर यह सड़क जो है यूरोप के अन्य देशों के बीच ले जाना था। चूँकि हम इधर से नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि इधर पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है, पीओके पर। इधर अक्साई चीन है, जो चीन ने कब्जा कर रखा है, तो ऊपर से हम ले नहीं जा सकते हैं। इधर से हम नहीं ले जा सकते हैं कि इधर भी चीन का हिस्सा है। चीन बराबर भारत की सीमा में प्रवेश करना चाहता है, और हमेशा ही अभी हाल ही में तनाव हुआ था भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर। तो एक यही रास्ता था कि हम समुद्र के रास्ते यहाँ से, मुंबई से यहाँ जाएं, और यहाँ से सड़क के रास्ते अपने सामानों को हम इधर भेज सकते थे। व्यापारिक दृष्टि से इसका काफ़ी महत्व था, चूँकि चीन ने पाकिस्तान में चाबहार बंदरगाह का निर्माण किया था यहाँ पे। इसके लिए सीपी सड़क का निर्माण उसने चीन से यहाँ ग्वादर बंदरगाह तक किया था। इसी के महत्व को कम करने के लिए हमने यहाँ पर इस बंदरगाह का निर्माण किए, ताकि जो है हम इस पर जो है नियंत्रण रख सकें। इसमें हमारा सामरिक दृष्टिकोण से हमारा ही हित था, लेकिन अमेरिका के दबाव के कारण हम ऐसा नहीं कर पाए। क्योंकि भारत को इस सड़क के निर्माण से अमेरिका ने भी प्रतिबंध नहीं किया था, लेकिन हाल में अमेरिका और ईरान के बीच काफ़ी टकराव देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे अमेरिका ने व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया है। हाल में इजराइल ने यहाँ ईरान के परमाणु ठिकानों और मिसाइल ठिकानों पर हमला भी किया था। इजराइल और अमेरिका अभी भारत का मित्र है, चूँकि चीन अभी भारत की सीमा के अंदर आना चाहता था, और यही इजराइल और अमेरिका ने चीन के खिलाफ भारत की मदद की थी। इसलिए भारत किसी भी तरह अमेरिका से मनमुटाव नहीं चाहता, और अमेरिका के दबाव में ही भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, और ईरान और भारत के बीच यही मतभेद का कारण था। अब ईरान को एक ऐसे मित्र की तलाश थी जो अमेरिका का विरोध कर सके, तो उसने चाइना को अपने यहाँ ग्वादर बंदरगाह तो चाइना ने यहाँ पे बनाया ही है। अब चाबहार बंदरगाह में भी चाइना को हिस्सेदारी देने की बात कही है, और 25 साल का समझौता भी किया है। ईरान को वह टेक्नोलॉजी की सुविधा देगा चीन, और ईरान जो है चीन को कच्चा तेल अवेलेबल कराएगा सस्ते दामों में। तो चीन को भी फ़ायदा है और ईरान को भी फ़ायदा है। भारत चूँकि चाबहार बंदरगाह का निर्माण किया था, चाबहार बंदरगाह का, तो भारत का अपना सामरिक हित भी है। लेकिन इस बंदरगाह में कई ऐसी जगह हैं जो अब चीन को दिया जाएगा। 628 किलोमीटर लंबा चाबहार जहेदार लाइन का निर्माण ईरानी राष्ट्रीय विकास निधि से $400 मिलियन खर्च कर अब ईरान करेगा स्वयं। ईरान के परिवहन मंत्री ने ऐसा कहा है, और कहा है कि 2022 तक इस परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन इस परियोजना में चीन ने भी अपनी हिस्सेदारी दर्ज की है, और यह चीन के सहयोग से ही पूरा हो सकता है। चीन यहाँ पे अपना इन्वेस्ट कर रहा है, अपना सामरिक हित को देखते हुए। भारत चूँकि इस समय यहाँ पैसे का इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, चूँकि $1.6 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात थी। अभी कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है।
भारत का भी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। अगर भारत 1.6 बिलियन डॉलर का उपयोग और अपने देश में किसी परियोजना के विकास में करता है तो वह भारत के लोगों को रोज़गार दे सकता है, अपने लोगों को रोज़गार दे सकता है। और यह भी खतरा नहीं रहेगा कि अगर मान लीजिए अमेरिका और इजराइल ने यहाँ पे हमला कर दिया और इस सड़क को तोड़ दिया तो उससे भारत को ही नुकसान होता। अगर भारत अपने यहाँ कोई परियोजना लगाता है तो उसे भविष्य में भी नुकसान होने का डर नहीं रहेगा। दूसरा है कि चीन से हमें इजराइल और अमेरिका का भी सहयोग मिलता रहेगा। भारत किसी भी स्थिति में नहीं चाहता कि इजराइल अमेरिका से भारत की जो दोस्ती है वह ख़राब हो जाए, इसलिए भारत इस परियोजना में अब इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। इसलिए अगर ईरान ने भारत को इस परियोजना से बाहर कर दिया है तो भारत को ही इससे फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। क्योंकि भारत जो है समुद्र के रास्ते तो व्यापार करता ही था, यहाँ पे पोर्ट निर्माण नहीं होगा। इधर किसी देश में यूएई यहाँ पे है, हम यूएई में निर्माण करेंगे, क्योंकि यूएई के साथ अमेरिका के भी अच्छे रिश्ते हैं और भारत के भी अच्छे रिश्ते हैं। इसलिए भारत को किसी भी तरह से इस चाबहार रेल परियोजना से किसी भी तरह का नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही है अगर मेरी दृष्टि से। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।